हेलो बच्चों, अपन पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 1.1। इसमें सीखेंगे अपन सवाल नंबर 6। इससे पहले अपन ने पहला सवाल, दूसरा सवाल, तीसरा, चौथा और पांचवा सवाल, ये पांचों सवाल पढ़ लिए थे। अगर आपने ये नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप देख सकते हो। छठा सवाल है, व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 है। ये कुछ संख्या है कि भाज्य संख्याएं हैं। ये अपने को ये बताना और क्यों है। अपने पास यहाँ पे दो संख्या है, पहली संख्या ये है और दूसरी संख्या ये है। ये भाज्य संख्या है, क्यों है ये अपने को बताना है। यहाँ पे इसको अपने को आज हल करेंगे इस वीडियो में। तो भाज्य संख्या की पहले अपन परिभाषा देख लेते हैं कि भाज्य संख्या होती क्या है। ऐसी प्राकृत संख्या है जो स्वयं से और एक से विभाजित होने के अतिरिक्त कम से कम किसी एक अन्य संख्या से भी विभाजित हो। यानी कि ऐसी संख्या जिसमें स्वयं का भाग जाए, एक का भाग जाए और किसी अन्य संख्या का भी इसमें भाग जाए तो वो भाज्य संख्या होती है। ठीक है, पहली संख्या इसको लिखेंगे यहाँ पे और दूसरी संख्या को लिखेंगे यहाँ पे। इस तरह से लिख लेना है। फिर इसको करेंगे अपन सॉल्व, यानी कि बॉडमास नियम से इसको कर लेते हैं सॉल्व। पहले गुणा कर लेते हैं। 7 को 11 से गुणा किया तो 77 × 13। अब 77 को 13 से गुणा करेंगे तो 1001, प्लस में है 13 तो ये हो जाएगा अपने पास बच्चों 1014 हो जाएगा अपने पास। तो इसको हल किया अपन ने। 7 को 11 से किया तो 77 × 13 + 13। तो 77 को 13 से करेंगे तो 1001 + 13, ऐसे कैसे इनको जोड़ लेंगे अब तो ये हो जाएगा 1014। तो पहली संख्या अपने को मिली 1014 सोल्व करने के बाद। अब दूसरी संख्या है 7 को 6 से किया तो 42 × 5 को 4 से किया 20। अब 3 को गुणा करेंगे 2 से 6, 6 1 को 1 से किया तो 6 हो जाएगा × 6 प्लस का 5 ऐसे की ऐसे आ जाएगा, क्योंकि वो प्लस में है तो लास्ट में होगा प्लस का 5 है। 42 को 20 से किया तो 840 तो ये हो जाएगा 840 × 6 प्लस 5। 6 को 840 से करेंगे तो गुणा तो अपने पास यहाँ पे आ जाएगा 40 और ये हो जाएगा 5040 है। इसको सिंपली गुणा कर लेना है और ये प्लस का 5 है। अब इनको जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा अपने पास 5045 है। तो ये लिख लेंगे सिंपल, दूसरी संख्या 5045। अपने को यहाँ हल करने के बाद पहली संख्या मिली 1040 और दूसरी मिली 5045 है। ध्यान से देखो, इन दोनों संख्याओं को अपने को भाज्य बताना है कि कम से कम अन्य संख्या का भाग जाना चाहिए। अब देखो इसमें 2 का भाग जा रहा है, स्वयं का हो जाएगा, एक का तो जाएगा, इसमें 2 का भी भाग जा रहा है। इसमें ध्यान से देखो 5 का भाग जा रहा है। भाग दे के देख लेंगे इस तरह बचपन की तरह कि 1014 में भाग देंगे 2 का तो 5 बार गया 10 में, तो यहाँ बचा 0। अगला अंक उतारा तो 1 इसमें नहीं जाएगा, एक और अंक उतारा तो 0 लगेगा। 2 अंक उतार दिए एक साथ, 14 में गया 7 बार, यानी कि इसमें भाग जाएगा 507 बार। अब इसमें देंगे 5 का भाग 1 बार, 0 उतारा तो 0 भाग नहीं जा रहा, फिर अंक उतारा नहीं गया तो 1 0, फिर एक और अंक उतारा तो 2 अंक एक साथ, 3 अंक एक साथ उतारे इसलिए 2 0। 45 में दिया 5 का भाग तो ये 9 बार गया। तो सिंपली यहाँ पे ये दोनों संख्याएं 1014 2 से तो विभाजित है, इसलिए ये संख्या हो जाएगी अपने पास 1014 भाज्य संख्या है, क्योंकि इसमें 2 का भाग जा रहा है स्वयं और एक के अलावा। और 5045 में भी स्वयं के अलावा 5 का भाग जा रहा है, इसलिए ये संख्या भी क्या हो जाएगी 5045 भाज्य संख्या हो जाएगी। ये लैंग्वेज आपको सिंपली नीचे लिखना है, परिभाषा के हिसाब से लिख लिया। चूँकि 1014 2 से विभाजित है इसलिए ये संख्या है जो भाज्य संख्या है, और 5045 5 से विभाजित है, ये संख्या हो जाएगी। तो सिंपल इस तरह लिख लेना है। आज अपन ने सीखा सवाल नंबर 6। इसमें 2 संख्याएं हैं जिनको अपने भाज्य संख्याएं बतानी थी, तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये हो जाएगा अपना आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।